क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं ये एक्सप्लेन किए देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है। क्या मजाक है यार ये। क्या बनाएंगे सबसे पहले हम लोग? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पेंसिल से लिख लो ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस। ठीक है, उसके बाद मार्कअप कर लो किस किस पर एडजस्टमेंट है, कौन कौन सी चीजों पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना। सबसे पहले तो आरडीडी पर है, इसके ऊपर। फिर उसके बाद अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, ये तुम्हारा नया असेट है, बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड पेटेंट्स, वाह, बहुत छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक, सबसे पहले कहता है हम लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4000। ठीक है, अब इस चीज को देखो जरा, इस फॉर्मेट को पहले समझो। डेटर्स तुम्हारे पास में टोटल 1 लाख रुपए के हैं। ठीक है, प्रवीण और दीपक ने ये अज्यूम किया हुआ है कि उसमें से 10,000 रुपए डूब जाएंगे। मतलब डेटर्स में से रिकवर कितना होगा? ओनली 90,000, सिर्फ 90,000 रुपए रिकवर होने वाले। ठीक है, अब जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है संदीप, तो इन लोगों ने सोचा कि यार ये 10,000 कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने नेगेटिविटी फैला के रखी हुई है। एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ 6,000 डूबने वाले हैं, तो हमें इस प्रोविजन की अमाउंट को चेंज करना है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा तुम्हें प्रेजेंटेशन समझना होगा। प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। डेटर्स इनर कॉलम में लिखा हुआ है और प्रोविजन अंदर ही माइनस करके तुम्हें आउटर कॉलम में 90,000 दिया हुआ है। फोकस करना है प्रोविजन पर, क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ है। ठीक है, इसे लिखने का एक और तरीका है। जैसे ये तुम्हारा असेट साइड है, यहां मैं डेटर्स लिखता हूं। ठीक है, कितने रुपए? 1 लाख रुपए। देखो इनर कॉलम में 1 लाख रुपए था, उसे मैंने क्या किया? आउटर कॉलम में लिख दिया। और लाइबिलिटी साइड पर मैं प्रोविजन दिखा दूंगा, प्रोविजन शो कर दूंगा मैं 10,000 रुपीज से। ठीक है, तुम ऐसे भी उसे प्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी उसे प्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसे ऐसे प्रेजेंट करता हूं, तो मेरे लिए प्रोविजन जो है, मेरे लिए ये जो प्रोविजन है, ये क्या बन जाएगा? एक लाइबिलिटी बन जाएगा। क्यों? तो देखो बैलेंस शीट में मैंने उसे कौन सी साइड पर दिखाया हुआ है? लाइबिलिटी के साइड पर दिखाया हुआ है। अब मैंने अगर इसे लाइबिलिटी क्लासिफाई कर दिया है, तो मेरे लिए ये एडजस्टमेंट जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आसान हो गया। क्या कहता है? रिड्यूस्ड बाय 4,000, मतलब मुझे अपनी लाइबिलिटी को 4,000 रुपए से कम करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं क्रेडिट साइड का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बाय प्रोविजंस। कितने रुपए? 4,000 से कम करने हैं, तो 4,000 रुपीज। ठीक है, ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद मुझसे कहता है कि एक कंप्यूटर था जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये तुम्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। ठीक है, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है? 4,800। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम ये 4,800 रुपए के कंप्यूटर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करोगे, तो ओवरऑल तुम्हारे असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे भी हमें क्रेडिट साइड पर दिखाना है, बाय अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, या फिर अब यहाँ अनरिकॉर्डेड वर्ड हटा दो, बाय कंप्यूटर, क्योंकि अब तो ये रिकॉर्ड हो गया ना। ठीक है, बाय कंप्यूटर। कितने रुपए? 4,800 रुपए। ठीक है, इसे ले आए हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आगे मुझसे कहता है पेटेंट्स आर यूजलेस। तुम्हारे पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है? 2,000। ये कब की वैल्यू दी हुई है? बिफोर एडमिशन ऑफ संदीप। ठीक है, संदीप के एडमिट होने के पहले तुम्हारे पास में पेटेंट्स थे जिसकी वैल्यू थी 2,000 रुपए। अब इन्होंने आपस में डिसाइड करा है कि अगर संदीप एडमिट होता है
तो हम लोग पेटेंट्स को अपने बुक्स में से हटा देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब होता है इरेज कर देना उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। ठीक है, मतलब तुम्हारे नए पेटेंट्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। सिंपल सी बात है, पेटेंट्स तुम्हारे असेट है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो तुम यहाँ लिखोगे टू पेटेंट्स। कितने रुपए से कम कर रहे हो? यूजलेस का मतलब क्या हुआ? न्यू वैल्यू इज 0, मतलब पूरी अमाउंट 2000 रुपए से कम कर रहे हो। ठीक है, रिवैल्यूएशन की सारी चीजें हो गई। अब हमें निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, 8800, तो सेम टोटल तुम यहां लिखोगे 8800। इसमें से 2000 रुपये माइनस करो, कितने बचते हैं? 6800 रुपये बचते हैं। दिस इज योर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, प्रवीण को दोगे और दीपक को दोगे, कौन से रेशियो में दोगे? ओल्ड रेशियो। कितना है भाई ओल्ड रेशियो? 3:1, है ना? तो 6800 मल्टीप्लाई बाय 3/4, प्रवीण को मिलेगा 5100 रुपया। ठीक है, और 1700 रुपये दीपक को मिलेंगे। गॉट इट? ये हो गया हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार। ठीक है, अब आते हैं जरा कैपिटल अकाउंट में। ये बनाया हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन है भाई? प्रवीण है, दीपक है और संदीप है। प्रवीण, दीपक एंड संदीप, 3 पार्टनर्स आ गए। ठीक है, ये 2 पुराने पार्टनर्स, ये नया पार्टनर। शुरुआत कर दो इसकी क्रेडिट साइड से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंसेस तुम्हें बैलेंस शीट में देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रवीण का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 रुपया, दीपक का है 40,000। ठीक है, तो 1,20,000 और 40,000। ठीक, दूसरा काम क्या करना है? इस बैलेंस शीट में देखो कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है क्या? अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाली से मेरा मतलब है लाइबिलिटी साइड पर क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसके आखिरी में रिजर्व्स लगा हो या फिर फंड्स लगा हो? चलो भाई, दोनों लगे हुए, रिजर्व फंड। तो ये उठा करके हमें किसे देने हैं रिजर्व फंड्स? प्रवीण को देने हैं और दीपक को देने हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट उनकी है। इस बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें एट प्रेजेंट इन दोनों को बिलोंग करती है, क्योंकि अभी तक संदीप इस बैलेंस शीट में आया नहीं है। ठीक है, तो सारे असेट और लाइबिलिटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये 2 पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो कॉमन सेंस, ये जो रिजर्व फंड है ये भी इन दोनों के ही होंगे। कौन से रेशियो में दोगे? ओल्ड रेशियो में दोगे, 3:1 में दोगे। ठीक है, आ जाओ क्रेडिट साइड पर। बाय रिजर्व फंड। ठीक है, कितनी अमाउंट थी? 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो प्रवीण को मिलेगा 24,000 रुपया और दीपक को मिलेगा 8,000 रुपया। 24,000 और 8,000। ठीक है, अब तुरंत इसे क्या करो? कैंसिल आउट कर दो। क्यों? क्योंकि नए बैलेंस शीट में इसकी जरूरत अब नहीं है। अब ये बांट करके क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक, दूसरा काम क्या करोगे अब कैपिटल अकाउंट में? असेट साइड पर देखो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर गुडविल है? नहीं है। ठीक है, अगर होता तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में उसे दिखा देते। अब है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे, है ना? अब तीसरा काम क्या करना है? तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकला है वो तुम इन दोनों पार्टनर्स को दे दोगे, प्रवीण को और दीपक को। तो ये आ गया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्रवीण को कितने का फायदा हुआ था? 5,100 का फायदा हुआ था। दीपक को कितने का हुआ था? 1,700 का हुआ था। ठीक है, अब संदीप के आने के पहले इन दोनों का हिसाब हो गया है क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है? अब संदीप को ऐड करना है। ठीक है, क्या कंडीशन दिया हुआ है भाई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा इतना, 3:2:3। ठीक है, ये यूज में आएगा तुम्हारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, जो कि हम अज्यूम करेंगे
ओल्ड रेशियो के बराबर ही हो। ठीक है। संदीप 96,000 अपने साथ में कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो ठीक है, पहले कैपिटल की हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं बाय कैश अकाउंट। क्यों? तो कैपिटल लेकर के आ रहा है, कितना लेकर के आ रहा है? 96,000। ठीक है, आ गया कैपिटल, वेरी गुड। अब कहता है कि संदीप पेड ₹32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल अपने साथ में कितनी लेकर के आ रहा है? वो 32,000 की लेके आ रहा है। तो एक और बार कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट, किस बात के लिए? तो गुडविल के लिए 32,000 उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इस 32,000 को हमें क्या करना है? इन दोनों को देना है। देने के पहले संदीप से लेना पड़ेगा। तो संदीप से पैसे लेने के लिए डेबिट साइड का तुम इस्तेमाल करोगे, यहां लिखोगे टू प्रवीण एंड दीपक। संदीप के कॉलम में 32,000। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये 32,000 और ये 32,000 कैंसल आउट हो गए। मतलब संदीप के अकाउंट में अब 32,000 रुपए हैं ही नहीं। भैया नहीं है तो कहाँ गए? कहाँ गए? तो वो प्रवीण और दीपक को पे किए जाएंगे। कर दो भाई पे। बाय किसने पे किया? संदीप ने पे किया। प्रवीण को कितने मिलेंगे? 24,000 रुपए। और दीपक को कितने मिलेंगे? 8,000 रुपए। इट इज अज्यूम्ड, ये यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट इज अज्यूम्ड ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर हुआ? और कुछ बचा है कैपिटल से रिलेटेड? मुझे तो नहीं लगता, नहीं सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब करना है हमें क्लोज। तो सबसे पहले संदीप भैया को ही क्लोज कर लो। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आएगी इसकी? 96,000 और 32,000 मिला करके 1,28,000। सेम टोटल क्रेडिट साइड पे लिख लो 1,28,000। ठीक है, यहां आ गया तुम्हारा टू बैलेंस कैरिड डाउन। व्हाट इज दिस? तो ये है बैलेंसिंग फिगर, जो कहां जाएगी? तुम्हारे नए बैलेंस शीट में जाएगी, न्यू बैलेंस शीट। जो भी तुम अब बनाओगे उस नए बैलेंस शीट में से तुम्हें दिखाना है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर देखो, 128 में से 32 माइनस करो तो बचेगा कितना? 96,000। उतना ही बचने वाला है, 96,000। ठीक है, अब इसके बाद में दीपक के अकाउंट को क्लोज करो। ये हो गया तुम्हारा 48। चलो ये 8 और 8 कितने हुए? 16, 56,000। 56,000 प्लस 1, 57,700। ये आ गया तुम्हारा 57,700। सेम टोटल यहां पर भी 57,700। ठीक है, डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, निल, तो बैलेंसिंग फिगर उतनी ही आएगी 57,700। अब तुम्हें क्लोज करना है प्रवीण को। 24 एंड 24 कितने होते हैं? 48। 120 1,20,000 है, प्लस 48,000 कितने हुए तुम्हारे? 1,68,000 है ना, प्लस 5,100, तो 173,100। 1,73,100। सेम टोटल तुम यहाँ लिखोगे 1,73,100। डेबिट में कोई टोटल नहीं है, मतलब बैलेंसिंग फिगर भी तुम्हारी कितनी आई? 1,73,100। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार। अब क्या करना है भाई? नई बैलेंस शीट बनानी है। कौन से बेसिस पे बनानी है नई बैलेंस शीट? तो पुरानी बैलेंस शीट के बेसिस पे। किसके बेस पे बनाओगे? पुरानी बैलेंस शीट के। ठीक है, तो ये हेडिंग लिख लेते हैं, दिस इज योर बैलेंस शीट। कब बन रही है? संदीप के एडमिट होने के बाद में। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, निकालो क्वेश्चन में क्या क्या बैलेंस शीट है। शुरुआत हम लोग लाइबिलिटी साइड से करेंगे। सबसे पहला आइटम है क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। 60,000 रुपए
सीधा बाहर। ठीक, इसके बाद था बिल्स पेबल। कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा अमाउंट बाहर के कॉलम में 2000 रुपये। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, अमाउंट बाहर के कॉलम में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 6000। ओके, 6000 रुपये सीधा बाहर के कॉलम में। लास्ट इज कैपिटल्स। ये कहां से निकालोगे तुम? तो बैलेंस शीट से निकालोगे। ये आया प्रवीण का कैपिटल, ये आया दीपक का कैपिटल, और ये आया हमारे संदीप भैया। ठीक है, प्रवीण का कैपिटल कितना था? 173, 100, 1,73,100। ठीक है, फिर 57,700, 57,700, और संदीप भैया के 96,000। फाइनल करते वक्त हम लोग तीनों की टोटल बाहर लिखेंगे। ठीक, अब आ जाओ असेट साइड पर। असेट साइड पर सबसे पहले दिया हुआ है तुम्हें डेटर्स। ये आ गए तुम्हारे डेटर्स, इनर कॉलम में 1,00,000 रुपए। ठीक है, एडजस्टमेंट था हमारा प्रोविजंस के ऊपर। प्रोविजंस, अब हमारे नए प्रोविजंस कितने के हैं? केवल 6,000 रुपए के हैं। ठीक है, तो 6,000 रुपए से माइनस होगा, क्योंकि कह रहा है ना एडजस्टमेंट कि जितने भी तुमने प्रोविजन बनाए थे उसे 4,000 से कम करना है। तो भाई 10,000 का प्रोविजन था, हमने 4,000 से कम कर दिया, यानी 6,000 आया। उसके बाद है स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, 60,000 रुपए सीधा बाहर। स्टॉक 60,000 सीधा आउटर कॉलम में। ठीक, बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, बिल्स रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट 20,000 सीधा का सीधा बाहर। ठीक है, फिर उसके बाद में पेटेंट्स, अब ये तो कह रहा है यूजलेस है, नई वैल्यू कितनी है? 0, मतलब उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर आता है मशीनरी, 80,000 रुपया। मशीनरी 80,000। ठीक, और आखिरी में दिया हुआ है कैश 8,000। कैश, एक काम करो, कैश इनर कॉलम में 8,000 रुपए। इनर कॉलम में क्यों? तो संदीप अपने साथ में पैसे लेकर के आया है ना। ठीक है, ऐड करोगे इसमें संदीप कैपिटल अकाउंट। भैया अपने साथ में कितनी अमाउंट लेकर के आया है? 96,000 लेकर के आया है, प्लस गुडविल के कितने लाया था वो? 32,000 प्लस 32,000, कितने होते हैं ये दोनों मिलाकर के? 96 और 32, 1,28,000। तो ये 1,28,000 रुपए कैश तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ऐड बैक हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा निकालते हैं फाइनल फिगर्स। सबसे पहले कैपिटल को 1,73,100 प्लस 57,700 प्लस 96,000, ये आता है तुम्हारा 3,26,800 रुपीज। ठीक है, हो गया। अब लगे हाथ लाइबिलिटी की टोटल ले लो, 3,26,800 प्लस 68,000, ये आया तुम्हारा 3,94,800। अब आते हैं जरा असेट साइड पर। सबसे पहले क्या करोगे? डेटर्स की फाइनल फिगर बाहर निकालो। 1,00,000 में से 6,000 रुपए माइनस करो, कितने होते हैं? 94,000। ठीक है, अब इसमें 128 में 8,000 प्लस करो, कितना होगा? 1,36,000। 1,36,000। अब इनकी टोटल लेते हैं। ये आ गया तुम्हारा 94,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,36,000। 4,800 का क्या हुआ भाई? अरे कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड वाला रह गया ना। देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है।
कहाँ दिखाऊं, जगह है। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, तो अनरिकॉर्डेड वर्ड तो अब यूज नहीं होगा, उसे हम लोग सीधा कंप्यूटर के नाम से जान लेते हैं। कंप्यूटर, कितने रुपए, 4,800। ये जो आखिरी एडजस्टमेंट था तुम्हारा, ये वाला सेकेंड लास्ट, ठीक है। अब ले लो टोटल, उतनी ही आएगी, 3,94,800। 3,94,800, ये हो गई बैलेंस शीट टैली। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हम्म, किसका किसका सेम आया था? ओके, अब यहां ध्यान दो, अगर मैं ऐसा एडजस्टमेंट लिख दूं कि हाफ ऑफ द गुडविल इज withdrawn by the partner, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये हुआ कि जो भी गुडविल का पैसा प्रवीण और दीपक को मिला है, ठीक है, उसकी आधी अमाउंट वो लोग निकाल लेंगे अपने बिजनेस से। अब जैसे यहां देखो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट इसी में कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर ने आधी गुडविल की अमाउंट विड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इधर देखो, प्रवीण को गुडविल के कितने रुपए मिले हैं? 24,000, और एडजस्टमेंट के हिसाब से वो 12,000 रुपए निकाल लेगा। दीपक को गुडविल के कितने मिले हैं? 8,000, एडजस्टमेंट के हिसाब से वो 4,000 रुपए विड्रॉ कर लेगा। अब विड्रॉ करना है तो उसे तुम्हें कहाँ दिखाना पड़ेगा? क्रेडिट डेबिट साइड पर दिखाना पड़ेगा। क्या लिखोगे तुम यहाँ? टू कैश अकाउंट, ठीक है। प्रवीण के कॉलम में उसके गुडविल की आधी अमाउंट 12,000, और दीपक के कॉलम में उसके गुडविल की आधी अमाउंट 4,000। अब चेंजेस क्या होंगे? तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा, बराबर। ये 4,000, ये 12,000 से कम हो जाएगा, ये 4,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे नए क्लोजिंग बैलेंसेस क्या बनेंगे? 57,700 में से 4,000 माइनस करो, तो ये बनेगा तुम्हारा 53,400, ठीक है। 173,100, इसमें से 12,000 रुपए माइनस करो, कितने बचेंगे? 161,100। ये आ गए तुम्हारे नए कैपिटल्स। अब इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो। बैलेंस शीट में तुम्हें यहां पर 4,000 रुपए माइनस करने हैं, सॉरी, यहां पर 12,000 रुपए माइनस करने हैं क्योंकि भाई साहब निकाल करके ले जा चुके हैं, और यहाँ पर 4,000 रुपए माइनस करने हैं, ठीक है। ये हो गया एडजस्टमेंट लाइबिलिटी साइड पर। साथ ही साथ कैश अकाउंट में से ये जो 1,36,000 आया है, इसमें से भी ये 12 और 4 कितने हुए? 16,000 रुपए माइनस करने हैं, ठीक है। सिंपल सा एडजस्टमेंट है कि भैया पार्टनर्स को पैसे मिले हैं तो वो उतना अमाउंट निकाल करके वापस ले जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, इसका मतलब होता है कि पूरी गुडविल की अमाउंट इन्होंने बिजनेस में वापस लगा दी। अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि प्रवीण ने देखा, अच्छा 24,000 रुपए अपने को मिल रहे हैं, तो भैया उसमें से मैं आधी निकाल लेता हूँ, नया फोन खरीद लूंगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो अब वो अगर विड्रॉ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके कैपिटल का वैल्यू कम होगा, डिक्रीज होगा, तो डेबिट साइड पे हमें दिखाना पड़ेगा। गॉट इट? और कैश के फॉर्म में ही निकालेगा, इसीलिए बैलेंस शीट में तुम्हें कैश में से भी उसे माइनस करना है। दोनों पार्टनर्स ने कितनी कितनी अमाउंट निकाली है, वो तुम क्या करोगे? माइनस कर लोगे। और अगर वर्किंग नोट यहाँ ज्यादा बन रहा है, तुम्हारा बैलेंस शीट लंबी बन रही है, तो सीधा सीधा तुम कैश का अकाउंट भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना था यहाँ पर? 8,000 रुपया,
ये आ गया 8,000। संदीप भैया कितना लाए थे? टू संदीप्स कैपिटल अकाउंट कितना लेकर के आया था वो? दोनों मिला करके 1,28,000, वो डेबिट साइड पे 1,28,000। ठीक है। बाय प्रवीण, प्रवीण ने पैसे विड्रॉ किए हुए हैं। कितने विड्रॉ करे भाई साहब ने? 12,000 रुपए विड्रॉ करे। बाय दीपक, दीपक ने कितने विड्रॉ करे? 4,000 विड्रॉ करे। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो टोटल 1,36,000। सेम टोटल इधर आएगी 1,36,000। अब इसमें से 16,000 माइनस कर दो, बचे 1,20,000। ये आया तुम्हारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये 1,20,000 रुपए तुम्हारी बैलेंस शीट में दिखाई देगा 136 की जगह पे। ये भी कर सकते हो तुम। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसकी आगे चल करके। ठीक है, एक ये नया एडजस्टमेंट था। अब एक एडजस्टमेंट और है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो नया पार्टनर है, इस केस में कौन है नया पार्टनर तुम्हारा? संदीप है नया पार्टनर। अगर वो प्राइवेटली प्रवीण और दीपक को जाकर के गुडविल के पैसे दे रहा है, ट्रीटमेंट क्या होगी पता है? नो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, नो एंट्री विल बी पास्ड, नथिंग विल बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ कैपिटल का ट्रीटमेंट होगा। हाँ, वो 96,000 कैपिटल लेकर के आया है, बस ये 32,000 नहीं आएगा, फिर ये 24 नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं होगा उसमें। ये मान करके चला जाएगा कि वो अपने साथ में सिर्फ कैपिटल की अमाउंट लेकर के आया है। उसके पीछे कारण क्या है? प्राइवेटली पे कर रहा है, मतलब ऑफ द बुक्स पे कर रहा है। वो अपने साथ बिजनेस में लेकर के नहीं आया है। वो कहता है कि अच्छा मैं तेरे को कैश दे दूंगा यार, रख ले। संदीप कहेगा प्रवीण को कि ठीक है ये भैया तू तेरे 24,000 रुपए रख, मान ले गुडविल का तेरा हिस्सा आ गया। इसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया प्राइवेटली पेड। तो जब उन्होंने आपस में ही सेटल कर लिया है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तुमसे एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट अगर ये दे दिया और तुमने अगर इसको नहीं देखा, ट्रीटमेंट शुरू कर दी, गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो अगर प्राइवेटली पेड है, नया पार्टनर अगर प्राइवेटली गुडविल की अमाउंट पे कर रहा है पुराने पार्टनर्स को, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ये दो नए एडजस्टमेंट्स क्लियर हुए? हाँ या ना? यस सर।